जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 72 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 11 मार्च 2021 को पहली पारी में यानी 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट है वो मिलेंगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी आपको यहां पे बताना भी निष्कर्ष नहीं है, कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता वो बताना है। तो कुछ चाबियां नाव है, स्टेटमेंट पहला देखो भी कुछ जो चाबी है वो क्या है, नाव है, CH से चाबी बन गया और N से आपका नाव बन गया, ठीक है। और कुछ नाव है वो पाइप है, कुछ नाव है वो P से पाइप बन जाएगा भी, ये लो। और सभी पाइप है वो मछली है, सारे के सारे जो पाइप है वो किस में आ जाएंगे, तो M से मछली में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो भी पहला निष्कर्ष क्या है, तो कुछ मछली नाव है क्या, कुछ जो आपकी मछली है वो नाव वाले को काट रही है क्या, बिल्कुल सही है भी। मछली का डायग्राम है वो नाव वाले डायग्राम को काट रही है, बिल्कुल सही है ये। अगला देखो भी कुछ पाइप नाव है, कुछ जो आपके पाइप है वो नाव वाले को काट रहे हैं क्या, बिल्कुल काट रहे हैं। और कुछ नाव चाबियां हैं, कुछ जो आपकी नाव है वो चाबी वाले डायग्राम को काट रही है क्या, बिल्कुल काट रही है। और कुछ मछली चाबियां हैं, कुछ जो आपकी मछली है वो चाबी वाले डायग्राम को काट रही है क्या, नहीं काट रही है। तो ये निष्कर्ष है वो निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी 0.2 की क्यूब है, 0.2 की क्यूब है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा भी, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट, इसमें आ जाएगा 0.008 और उसके बाद में प्लस में ये 0.04 की क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 होता है और 0.04 यानी 2 के बाद में दशमलव है और उसके ऊपर क्या है क्यूब है, तो इसका मतलब 6 के बाद में 6 के बाद में दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो ये 64 लिख दो। अपॉन में ये 1 का क्यूब भी बन रहा है यहाँ पे और 2 के बाद में दशमलव है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 0.01 इंटू 0.1 और प्लस में ये आ जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा ये 2 के बाद में दशमलव, तो 4 के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर यानी 8, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 0 0 और 4 0 0 0 1 और इंटू आपके पास में आ जाएगा 0 2, इस प्रकार से बनेगा ये। अब इनका आपस में गुणा करवा दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 0.008 और फिर 0.64 और नीचे क्या आ जाएगा, अभी नीचे आपके पास में आ जाएगा ये इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 0.00 और 1 और इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 0.00000 और 8। अब इनको जोड़ दो, बीच में प्लस का निशान है, जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा इस प्रकार से, यानी 8 0 0 1 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो ये आपके पास में बनेगा 0.00100 और 8। तो यहाँ पे अपन देखें तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया अभी। अब देखो भी इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 8 64 0 और 8 एकम 8 यानी 8064 बन रहा है, तो इसका मतलब 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है भी वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है।
वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा फॉरेन करेंसी और कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसे प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग यानी और उसके प्राप्तांक है वो उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश का क्रमशः कितने प्रतिशत अंक मिले ये आपको बताना है। तो ये रवि है और ये राजेश है, RAJ से राजेश बन गया। अब यहां पे रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं, तो राजेश को मैंने मान लिया x मिला है, तो रवि को कितना मिलेगा? x प्लस में 8 मिला। और उसके प्राप्तांक, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। अब उनका प्राप्तांक है यानी x प्लस में 8 और प्लस में x, इनके योग के 52% के बराबर है। अभी 52% के बराबर है, तो ये बराबर कर दो भी, यानी x प्लस में 8। जो रवि का जो प्राप्तांक है वो उन दोनों के योग के 52% के बराबर है, ये बोलना चाहता है ये। तो यहां से ये 100 इसके भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 100x प्लस में 800 और बराबर में ये x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 52 का इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 52 दुए कितने होते हैं? 104, तो ये हो जाएगा 104x और प्लस में 8 के साथ में गुणा करवाओगे तो 8 5 40 और ये 41 यानी 416। अब 416 को इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा। 416 है वो 800 में से जाएगा, तो ये 4 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे बच गया आपके पास में 7 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 384 और 100 इधर जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा? ये आ जाएगा 4x। तो 4x x बराबर कितना हो जाएगा? 4 का भाग लगा दो, 4 निम 36 और 4 निम 36 और 4 छिका 24 यानी x का मान 24 आ गया, 96 आ गया। x का मान क्या है? 96 आ गया। तो रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? तो x आपने माना क्या था? राजेश का अंक माना था, तो राजेश को 96 अंक मिले। तो रवि को क्या है? 8 ज्यादा मिले हैं, तो 96 और 8 कितने हो जाएंगे? 104 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर उनके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उनके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है, तो उधार ली गई धनराशि आपको बतानी है। तो मैंने मान लिया भी उसने x धनराशि उधार ली भी, ठीक है। और यहाँ पे एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए, तो x धनराशि है पहले 3 वर्ष के लिए, तो इंटू 3 और यहाँ पे 6% दर लगेगी, तो ये पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज आ गया। प्लस में फिर इस राशि को क्या किया, अगले 5 वर्ष के लिए उसने क्या किया, 9% दर से ब्याज पे दिया, तो ये इसका दूसरी कंडीशन में ब्याज आ गया। और फिर तीसरी कंडीशन में उसी धनराशि को 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए यानी 11 वर्ष तक देता है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा, आगे 3 वर्ष बचेगा। और फिर 13% दर और अपॉन में 100 बराबर में यहाँ पे इसने क्या है, टोटल ब्याज इसका कितना आ गया, 8160 आ गया। तो इसमें एलसीएम आपके पास में कितना आया, 100, तो 6 3 18x प्लस में 9 5 45x और प्लस में 13 3 39x और बराबर में कितना आ गया, ये आपके पास में 8160 और ये 100 भाग में है, इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 8,16,000, कितना आ जाएगा अभी 8,16,000 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो ये आपके पास में 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे भी, तो 14 और 8 है वो आपके पास में हो जाएगा 22 यानी 2 और फिर 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 यानी 102x आ जाएगा। 102x बराबर कितना आ जाएगा, ये
81 और 6000, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 102 है वो इसके भाग में आ जाएगा, तो 102 एकम 102 और ये आपका चला जाएगा 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा अभी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 8000, यानी एक का मान कितना आ गया, 8000 आ गया। एक का मान है वो आपके पास में 8000 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना था, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करनी थी, और x का मान आपके पास में कितना है, 8000, और आपने मानना क्या था, x उधार ली गई राशि मानी थी, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक था 2019 में, तो इटली था भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये मॉन्ट्रियल के अंदर है जाएगा भी, मॉन्ट्रियल, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए। वैसे करंट अफेयर का नहीं है ये, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था, तो अप्सरा हो जाएगा भाई, ये सबसे पुराना है और 2018 में दोबारा से इसे स्टार्ट किया गया था। अब इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, ये आपका यहाँ पे एक प्रकार से डाउटफुल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा आपको वर्ल्ड क्लीन अप डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 20 सितंबर को मनाया जाता है। अभी 20 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें आपको क्या है, बोनस मिला हुआ है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे नोट लगा के इसने लिख भी रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 सितंबर आ जाएगा। अभी विश्व स्वच्छता दिवस है वो 20 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात है वो 3:1 है, ठीक है, और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर 0 का है और यहाँ पे अंतर 1 का है, तो इसका मतलब अनुपात अपना सही नहीं है। अनुपात सही बनाने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले अनुपात का अंतर देखो 2 का है, नीचे वाले अनुपात का अंतर देखो 1 का है, तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर वाले को गुणा कर दो और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले को गुणा कर दो, तो ये आपके पास में बनेगा, 1 से गुणा करेंगे 3:1 ही आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 2 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखो भी, अब 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है, अनुपात सही है हमारे अनुसार, तो 1 का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष का अंतर है, 1 का मान 15 आ गया, तो आपको बताना भी उनकी वर्तमान आयु क्रम से क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, ये है, तो 15 × 45 और 15 एकम 15, तो उनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो आएगा वो 45 और 15 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो अब इसके अंदर है वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। भी इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 5 20 और 20 60, यानी इसका एलसीएम 60 आ गया। अब 60 से डिवाइड कर दे इसको, 94 95 को, यानी 24 95 को 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 4 तक, और ये आ जाएगा 0 6 चौका 24, यानी ये 9 और 9 बचेगा, 5 उतार लिया और 60 एकम 60, और इसमें क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, तो अपन इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे भी, 60 2 120, तो यहाँ पे 120 बनाने के लिए इस 95 में कितना जोड़ूं कि 120 बन जाए, तो इस 95 में आपको 25 जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या है 120 बनेगा। तो ये क्या है 60 से डिवाइड हो जाएगा, और 60 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 4 5 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है बी का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो भी 7 प्लस √3 √5, और इधर आपके पास में है ये 7 माइनस में 3 √5, तो एक बार यहाँ पे देखो भी, एक बार a प्लस बी है ये, और ये आपके पास में क्या है a माइनस बी है, ये क्या है a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा ये a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बनेगा, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर यानी 49 माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और 5 √5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, और 9 5 45, तो ये आपके पास में 45 आ जाएगा। अब इसमें से जोड़ ये घटाओगे 49 में से 45, तो 4 बचेगा। अब 4 का क्या कर लो, वर्गमूल ज्ञात कर लो, तो ये आपके पास में 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
अब शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है अभी? सासाराम बिहार के अंदर है अभी, सासाराम बिहार के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 2 और 5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, उनके पास कुल 60 सिक्के हैं और उनके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपए है। तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। भी राकेश है और राकेश के पास में एक तो 2 रुपए के सिक्के हैं और एक 5 रुपए के सिक्के हैं। तो मैंने मान लिया अभी कुल अगर उसके पास में सारे 2 रुपए के सिक्के हो तो टोटल धन कितना होगा? 60 सिक्के हैं भी, टोटल है वो 60 सिक्के हैं। अगर 2 रुपए के 60 सिक्के यानी सारे के सारे सिक्के 2 रुपए के हो तो कुल धन कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 5 के अकॉर्डिंग देखो तो अगर सारे के सारे सिक्के 5 रुपए के हो तो कुल धन कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन से कर देंगे इसको, 120 और ये आ जाएगा 300 और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। यानी टोटल धन 240 है। तो ये 5 रुपए का सिक्का है और ये 2 रुपए का है, तो इसमें से घटाओगे तो ये 60 आ जाएगा और इसमें से घटाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी? 120 आ जाएगा। तो अब इसके अंदर है वो आपके पास में देखो यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आएगा आपके पास में, वो कितना निकल के आएगा? तो 60 एकम 60 और 60 2 120 यानी 1:2 आ गया। 1:2 आ गया। तो टोटल हमारे अनुसार तो 3 सिक्के हैं, लेकिन वो बोल रहा है कितना है? 60 है। तो 3 का मान 60, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 20। 1 का मान 20 आ गया। तो आपको चाहिए 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात। देखो भी 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है? 1 है, तो 20 सिक्के आ जाएंगे और यहाँ पे 2 है तो ये 20 2 40। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 40 है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है बी, एजियो निम्नलिखित प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यानी एजियो निम्नलिखित प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष इसने निकाला भी, यदि एजियो निम्नलिखित प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानव को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बारे में तो अपन नहीं बता सकते भी विलुप्त होगा या नहीं होगा, लेकिन प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका भी अपन नहीं बता सकते। तो दोनों के दोनों है वो आपके पालन नहीं कर रहे हैं निष्कर्ष। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 20वां अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर देखेंगे तो क्या आएगा? आपका टी आएगा। और उसी अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर जाना है, तो उसी के दाईं और 5वां देखना है। तो आपको 20 और 5 25, तो आप बाएं से 25वां देख लो डायरेक्ट। तो बाएं से 25वां कौन सा हो जाएगा? वाई। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब एलसीएम ज्ञात करना 22 34 और 40 का। 22 34 और 40 का एलसीएम ज्ञात कर लो, या तो फिर आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, या फिर ये करो भी 11 × 2 लिख सकता हूं, इसको 17 × 2 लिख सकता हूं और इसको मैं 20 × 2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 17 और 11 से डिवाइड करके देख लो भी, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये 40 इससे तो डिवाइड हो जाएगा भी, यानी 40 का तो सारा का सारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर है वो अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा 17 से डिवाइड करके देखें। 17 से डिवाइड करके देखें तो ये एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो ये 11 × 17, एक तो 11 × 17 आ जाएगा भी, अब आ जाएगा गुणनखंड कर लिया हमने तो। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 2 4 और 4 5 20 और 2 2 40 और उसके बाद में ये आ जाएगा 2 की पावर 2 × 2 × 2 और इसमें 5 की 5 आ जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करवा दो अभी, 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40 और 40 का फिर 11 के साथ में गुणा करवाओगे, 11 चौके 44 यानी 440 और 440 का 17 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 0, 17 चौके 68 6 और 17 चौके 68, 68 और 6 कितने हो जाएंगे 74। तो ये आ जाएगा 7480 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित हो जाएगा भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी,
भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अभी 1980 के अंदर है वो, भारत की केंद्र सरकार ने 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। सूखे पत्ते हैं, इसका निपटान कैसे करें? तो मिट्टी में दबा दो, ताकि कुछ दिन पड़े रहेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिक ही है वो उर्वरक बन जाएगा यानी खाद बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इको फ्रेंडली सिस्टम है। इस सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने पर पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, तालाबों में जैव निम्नलिखित अपशिष्ट का निपटान करने पर एक प्रकार से नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तालाब क्या होते हैं? पानी के होते हैं, और उसमें क्या है, अपन अपशिष्ट डाल रहे हैं, यानी जैव निम्नलिखित पदार्थ है, अपशिष्ट डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो तालाब का पानी है वो खराब होगा भी, ठीक है। तो इससे क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। प्लास्टिक अपशिष्टों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, मिट्टी में दबा देने से प्लास्टिक खत्म नहीं होगा भी, तो ये भी आपका क्या, इको फ्रेंडली प्रक्रिया नहीं है। और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का यूज करना, ये भी इको फ्रेंडली सिस्टम नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नीचे दिए गए 4 में से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। तो पिच है, बाउंड्री है, और पिच होगी, बाउंड्री होगी और ग्राउंड होगी। ये ग्राउंड के अंदर होते हैं भी। ये क्या है, पिच है, बाउंड्री है और ग्राउंड है, ये खेलने के प्रकार है। लेकिन अंपायर है, उसके अंदर क्या है, सजीव है। अंपायर एक प्रकार से तो सजीव है भी, ठीक है। पहले प्रकार तो ये हो गया भी, इससे ये असंगत हो गया। और पिच होगी और बाउंड्री होगी और ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड के अंदर ही होते हैं भी। पिच और बाउंड्री है, ये ग्राउंड के अंदर ही होते हैं। और अंपायर है, वो एक प्रकार से डिसीजन देने वाला होता है भी, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको मैसेप ज्ञात करना है, यानी अक्षेप ज्ञात करना है। भिन्न दे रखी है, तो भिन्न का अक्षेप ज्ञात करने का बोले ना, तो आपको अक्षेप ज्ञात करना है अंश का, ठीक है। और हर का आप क्या ज्ञात कर दो, एलसीएम ज्ञात कर दो। हर का एलसीएम ज्ञात कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, 8, 16 और 10 का अक्षेप क्या होगा, तो 2 हो जाएगा भी, क्योंकि 2 है वो 2 को डिवाइड कर देगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी और 10 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद में 3, 9, 81 और 27, इसका एलसीएम ज्ञात कर लो। तो एलसीएम कितना आएगा, 81, यानी 81 में 3 का भी भाग चला जाता है, 9 का भी भाग चला जाएगा और 81 का भी भाग चला जाएगा और 27 का भी भाग चला जाएगा। तो 2/81 है वो इसका क्या आ जाएगा, अक्षेप आ जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। अब देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे, इसको सेम का सेम लिखेंगे। तो ये हमारे पास में आएगा साइन 21 डिग्री, कॉस 9 डिग्री, माइनस में कॉस 84 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस में 6 लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास में है कॉस 6 डिग्री। एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। तो अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज लेंगे, तो ये बनेगा साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री, माइनस में ये बन जाएगा हमारे पास में साइन 6 डिग्री, और ये बनेगा कॉस 6 डिग्री। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री, माइनस में 2 कॉस 6 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन 6 डिग्री। आगे पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी का, क्या होता है, ये होता है हमारे पास में साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से ये रिजल्ट प्राप्त होता है 2 साइन ए कॉस बी वाला। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो 1/2 यहाँ पे है ही, ठीक है, रहने दो इसको। 2 ये ए बी है, तो इसको लिखेंगे साइन 21 प्लस 9 और प्लस साइन 21 माइनस में 9, बाहर माइनस है, सेम इसी में ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में साइन 6 प्लस 6 माइनस में
क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस साइन 6 माइनस 6। इज दैट क्लियर? तो ये बनेगा 1/2 साइन 21/9 30 डिग्री आएगा, और प्लस में ये बन जाएगा साइन 12 डिग्री, और माइनस में ये बनेगा साइन 12 डिग्री, और ये बनेगा माइनस में साइन 0 डिग्री। ये रिजल्ट कट जाएगा। 1/2 साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/2 1/2 1/4 आएगा। 1/2 1/2 1/4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बताना है भी इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी। तो किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है, तो वो हरियाणा ने की है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राम ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए है तो टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा गया। अब 12,000 है तो 12,000 का पहले तो आप निकालो, 25% की छूट देता है, तो 25% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 75 में बेचेगा। तो पहले तो इसका 75% निकालो, 2 से 2 कैंसिल कर दो और 0, और 12 5 60 6, और 12 5 60 6 हो जाएगा, और 12 7 84, और 84 और 6 कितना आ जाएगा अभी 90, यानी 9,000 आ गया। अब ये क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, अभी घटे हुए मूल्य के ऊपर 15% की अतिरिक्त छूट और दे देता है। तो 15% की अतिरिक्त छूट दी तो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। तो इसका 85% निकालो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 0 9 5 45 4, और 9 8 72 72, और 4 कितने हो जाएंगे 76, तो ये आ जाएगा 7650 रुपए में खरीदा गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का है। tan 100 डिग्री प्लस में tan 125 डिग्री प्लस में tan 100 डिग्री डॉट tan 125 डिग्री का मान हमें बताना है। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं tan a प्लस बी का, तो ये बनता है tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a, और ये बनेगा tan b। तो यहाँ पे a का मान 100 है, b का मान 125 है, तो अपन लगाते हैं यहाँ पे tan 100 प्लस 125 कितना बनता है, ये बनेगा tan 225। 225 को अपन लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, तो ये बनेगा tan 45 डिग्री। क्या बनेगा tan 45। tan 45 का मान आप अच्छे से जानते हैं 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है। तो अपन लगाएंगे tan 100 प्लस 125 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास में tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री अपॉन में ये बनेगा 1 माइनस tan 100, और ये बन जाएगा tan 125। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता है tan 45, और tan 45 का मान 1 है, तो इसका रिजल्ट तो मैं 1 रख देता हूँ डायरेक्टली, कोई इश्यू है नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मान मैं 1 रखता हूँ, बराबर करता हूँ इसको tan 100 डिग्री प्लस tan 125 डिग्री अपॉन में 1 माइनस में tan 100 डिग्री, और ये है tan 125 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इसके साथ में ही चला जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास में ये बचेगा tan 100 डिग्री प्लस tan 125, ये माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा tan 100 डिग्री tan 125 डिग्री 125 डिग्री बराबर रिजल्ट 1 बचेगा, बराबर रिजल्ट 1 बचेगा, क्योंकि इस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा तो 1 ही होगा। ये माइनस इधर जाएगा, इधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो इसका ही मान हमसे पूछा था कि इसका मान कितना आ रहा है, तो इसका मान
1 आ रहा है, तो पहले 4 नंबर ऑप्शन में ये है, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर है वो 60 है तो संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या यानी संख्या मैंने मान ली वो x है और उसके 2/5 का अंतर, और उस संख्या का 2/5 क्या हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना है अभी 60 है, तो ये अंतर कर दो 60। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस में 2x बराबर में क्या आ जाएगा 60। ये 5 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा अभी, और 2x में से 5x में से 2x जाएगा 3x बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 3 ने कम 3 बीतिया 60 और बी 5 100। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, x का मान आ जाएगा 100 और x आपने वो संख्या मानी थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। तो अखनूर का जो किला है ना, अखनूर का किला ये चेनाब नदी के किनारे है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आकृतियां दे रखी है और इसमें आपको बताना है 4 आकृतियां हैं ABCD। आकृति ए और बी उन छात्रों को निरूपित करती है जिन्होंने विज्ञान क्लब और वाद विवाद क्लब में दाखिला लिया है। यानी ए है वो तो क्या है, साइंस की है, साइंस में, और जो बी है वो क्या है, वो आपका वाद विवाद है, ये वाद विवाद हो जाएगा। और सी और डी उन छात्रों को निरूपित करती है जो क्रमशः नाटक क्लब और स्पोर्ट्स में है। तो सी है वो आपका क्या है, नाटक में है, और यहां पे डी है वो आपका क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर है, एस से स्पोर्ट्स बन जाएगा। और उसके बाद में स्पोर्ट्स क्लब में शामिल है। आकृतियों के भीतर दी गई संख्या उस विशेष क्षेत्र में छात्रों की संख्या को निरूपित करती है कि कितने छात्र 2 से अधिक क्लबों में शामिल हुए हैं। यानी 2 से अधिक क्लब होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 के अंदर कॉमन आने वाला ऐसी संख्या कौन सी है, तो एक तो ये आपका ये रहा, एक ऐसी संख्या है जो आपकी बी आकृति में भी आ रही है, डी में भी आ रही है और सी में भी आ रही है। और एक संख्या है वो 2 ये रही जो आपकी ए, डी और सी तीनों के अंदर आ रही है, तीनों क्लब के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे 2 से अधिक क्लबों में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 2 + 1 यानी टोटल कितनी हो जाएगी 3, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, विशन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर हो जाएगा भाई, अंटार्कटिक महाद्वीप के अंदर है वो विशन पर्वत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था, तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संवाद भी किया था, तो आपका राइट आंसर होगा संवाद कौमुदी। यानी राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार था संवाद कौमुदी जिसकी स्थापना भी की और उसके साथ साथ उसका संपादन भी किया। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भविष्यवाणी करना भविष्य से संबंधित है, भविष्यवाणी करना है वो भविष्य से संबंधित है, यानी भविष्यवाणी की जाती है वो आपके भविष्य के लिए की जाती है। तो याद करना, अब याद है वो भूतकाल की जाती है, आगे की याद थोड़ी ना की जाती है। भी भविष्य में क्या होगा वो याद नहीं किया जाता, लेकिन आप पीछे कुछ भूल गए हैं उसको याद करना, तो भूतकाल को याद किया जाता है और भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, याद करना, ये भूतकाल से संबंधित हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए और उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। देखो भी, न्यूनतम 40% प्राप्त होने चाहिए टोनी को, लेकिन उसने क्या किया, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। 120 तो उसको मिले थे और 30 से फेल हो गए, तो इसका मतलब अगर 30 मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब हो गया भी 40% का मान कितना आ गया, 150 आ गया। 40% का मान 150 आ गया, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 150 अपॉन में 1% बराबर 150 अपॉन में 40। आपको मान चाहिए, पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक 100% के बराबर है, 100,
तो 0 से 0 कैंसिल करो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पे 25 पांजा 125 यानी 12, और 25 से कम 25 और 12 37, तो 375 आ जाएगी। पूर्णांक कितना हो जाएगा 375, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है भी क्या आएगा। तो इसमें देखो भी ये आपके पास में इसको गुणा करवाएंगे, 5 छिक्का 30 यानी 30 आ रहा है, और 12 और 18 को जोड़ोगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार से 6 8 48 और 28 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा। इसी प्रकार से 7 2 14, अब एक 6 आ गया। अब इसको 14 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए, तो 8 जोड़ा जाए, 8 और 6 14 हो जाएंगे, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। तो पहले है अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस में 1, तो ये नीचे वाली ये जो सीक्वेंस है ना, ये 5/2 बनेगी, और 5/2 बनेगी तो ये 2 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा पूरा क्या बनेगा आपके पास में 2 प्लस में 2/5 बनेगा। अब इसका एलसीएम 5 ले लो भी, 5 लोगे 5 2 10, और प्लस में 2 10 और 2 12, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ये आ जाएगा 12/5, ये आ जाएगा आपके पास में 12/5, यानी इसका मान 12/5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले नीचे वाली सीक्वेंस को सोल्व करते हैं। 3 इसका एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 3 9, और 9 और 1 10, यानी ये आ जाएगा 10/3, और 10/3 आएगा तो ये हो जाएगा 1/10/3, यानी 1/10/3, तो ये 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरे को लिखूंगा ना, तो ये लिखूंगा 3 प्लस में 3/10, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपके पास में 10 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 10 या 30 और 3 33, यानी ये आपके पास में 33/10 आ जाएगा। ये पूरा पूरा मान 33/10 आ गया। अब इसके अंदर है वो अपन सोल्व कर देते हैं। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा, ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस का है, ये आपके पास में 33/10 आया है, ये माइनस का आया है, और ये भी क्या है माइनस का है। तो माइनस का 33/10 और माइनस का 12/5, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास में 10, तो ये आ गया माइनस का 33, 5 2 10 और 12 2 24, तो ये आपके पास में माइनस का कितना बचेगा अभी, तो माइनस का आ जाएगा ये 7 और 5 यानी 57/10, माइनस का 57/10 आ गया। अब 35.7 में से आप माइनस कर दो इसको, तो इसमें ये हो जाएगा आपके पास में 35.7, और दशमलव उठाओगे तो ये कितना आ जाएगा 357 बन जाएगा। भी दशमलव उठाओगे और नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। भी एक के बाद में दशमलव है तो दशमलव हटाया तो नीचे आपके पास में 10 लग गया, और माइनस में क्या है ये 57.10 है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, और 357 में से 57 जाएगा तो 300 बचेगा, और 300 में से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो तो 30 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में कौन सी है। तो सबसे ज्यादा कार्बन है वो किसमें पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयले के अंदर पाया जाता है, और सबसे कम कार्बन की मात्रा है वो लिग्नाइट कोयले के अंदर पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी सबसे बढ़िया जो कोयला है, बढ़िया क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है, और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है वो लिग्नाइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको ये बताना भी इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है। तो ये TCS हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। तो ये वार्ड समिति का गठन करते हैं। कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अगर जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है तो वहां पे वार्ड समिति का गठन किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। जैसे पुस्तक का संबंध है वो लिखने से है, पुस्तक का संबंध लिखने से है, पुस्तक में लिखा जाता है। तो क्रिकेट क्या किया जाता है, खेला जाता है। क्रिकेट का खेलने से संबंध हो जाए, पुस्तक का लिखने से है तो क्रिकेट का खेलने से संबंध हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, या फिर ये इस प्रकार से कह सकते हैं भी लिखा किस में जाता है, पुस्तक में, तो खेला क्या जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, आगे देखो भी साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको भी। तो
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो आपको एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। अब इसमें देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन है। स्वप्ना कार के क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दूरियां तय करती है, जिसमें से उसने कुल 65 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो समान दूरी तय करते हुए 10 किलोमीटर से भी समान दूरी है, 15 से भी समान और 20 से भी, यानी इक्वल दूरी तय करती है। तो मैंने मान लिया भी उसने x किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे दूरी कवर की प्रत्येक कंडीशन में, इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। दूरी उसने x कवर की और चाल क्या है 10 है, तो ये एक प्रकार से समय बन गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। प्लस में दूसरी कंडीशन में यहाँ पे समय क्या बन जाएगा, x बटा 15 और तीसरी कंडीशन में x बटा 20 और बराबर में ये आ जाएगा 65 मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा भी 60 आ जाएगा। अब ये आपका घंटे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहां से एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, 10 छिका 60, 6x प्लस में 15 चौका 60, 4x प्लस में 20 या 60 यानी 3x और बराबर में 65 बटा 60। अब ये यहाँ पे भाग में है 60, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा भी, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो भी ये आपके पास में 13x बराबर 65 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, 13 5 65 यानी x का मान 5 आ गया। अब देखो भी यहाँ पे भी 5 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 और 5 15, तो टोटल है वो 15 किलोमीटर दूरी होगी। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां स्थित है, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है वो अहमदाबाद के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था, तो ये सर एडविन लुटियन ने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन तैयार किया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से चलना शुरू करती है और क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। उनमें से मिलने के समय तक बस ने 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर दी। अब ये मानो भी x बस है वो 60 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है और यहाँ पे जो कार है वो आपकी 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है। तो बस है वो प्रत्येक घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है भी, प्रत्येक घंटे है वो कार से 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है। अब इसने क्या बोला भी जब दोनों मिली ना उस समय हमें पता लगा भी बस है वो 50 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया भी टोटल वो कितने समय तक चली, तो टोटल आप यहां से हिसाब लगा सकते हैं क्या, 5 घंटे तक उसने क्या है रनिंग की है। बस ने और कार ने दोनों ने 5 घंटे तक रनिंग की है। हम यहां से ये तय कर पाए हैं भी ये बस है वो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली और कार 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली। तो जो आपका बस है वो 10 किलोमीटर पर घंटे है वो ज्यादा चलती है। तो हमने जब मिला तो हमने ये पाया भी वो 50 बस है वो 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। तो प्रत्येक घंटे 10 किलोमीटर अधिक चलती थी, तो 50 किलोमीटर है वो 5 घंटे में कवर कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया भी बस भी 5 किलोमीटर चली और आपकी कार भी 5 किलोमीटर चली। तो यहां पे 60 किलोमीटर पर घंटा है तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा और कार है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है तो 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। टोटल दूरी कितनी कवर कर दी, तो 550 किलोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एक्स और वाई के बीच की दूरी 550 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां से अपन देखें तो सबसे बड़ा बॉक्स उठा लेते हैं। सबसे बड़ा बॉक्स उठाएंगे तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका विपरीत है यानी ब्लैंक का यानी खाली का विपरीत है सफेद का विपरीत है वो सफेद ही होगा। और उसके बाद में इस स्टार का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा। तो स्टार का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार का विपरीत है वो एरो हो जाएगा। तो ये लो एरो आ गया। और उसके बाद में यहां से देखें तो इस सर्कल का विपरीत है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो सर्कल का भी विपरीत क्या आ जाएगा आपका,
तो सर्कल का विपरीत भी आपका ब्लैंक आ जाएगा। इस प्रकार से चीजें समझ पाए क्या? अब यहाँ पे कोई भी परिणाम में घनाभ बॉक्स बनाया गया है और आपको बताना भी कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। तो स्टार के साथ में एरो नहीं आ सकता। स्टार अगर जब दिखाई देगा तो उसमें एरो दिखाई नहीं देगा, तो ये कैंसिल करो, ठीक है। उसके बाद में आगे वाले में देखते हैं, तो आगे वाले में यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो इस प्रकार से एक बॉक्स बनाया गया, इसका है वो इस प्रकार से बॉक्स बनाया गया। तो इसमें आपके पास में क्या है, एक ये एक प्रकार से सर्कल है और सर्कल के साथ में आपके पास में क्या है, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता, सर्कल के साथ में व्हाइट नहीं आ सकता भी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में अगर अपन देखें तो यहाँ पे इसके अंदर है वो, एक तो आपके पास में क्या आया है, एरो आ गया, एक तो आपके पास में एरो आ गया, ठीक है। और एक आपके पास में है वो व्हाइट आ गया, ये वाला व्हाइट आया है। और एक आपके पास में है वो ये वाला व्हाइट आ गया, एक आपके पास में ये व्हाइट आ गया। तो इसके अंदर है वो ये 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर जो एक प्रकार से घन है, ये इसमें क्लियर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर के अंदर है वो स्टार आ गया और स्टार के साथ में एरो आ गया, स्टार आ गया, स्टार के साथ में एरो आ गया, तो ये भी नहीं होगा भी आपका। तो 3 नंबर घनाभ है अभी इसमें पूर्णतः सही है भी, स्टार के साथ में एरो नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो भी स्टार का विपरीत एरो है, तो या तो स्टार आएगा या फिर एरो आएगा। तो 3 नंबर इसमें घनाभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अलर्ट प्लस ई प्लस एस, अलर्ट प्लस ई प्लस एस है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो आपके एक तो एल्यूमिनियम है, एक तो एल्यूमिनियम है और एक जर्डन यानी जिंक है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। यानी एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होंगे और एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड है वो उभयधर्मी होंगे और जिंक के जितने भी ऑक्साइड है वो भी क्या होंगे? उभयधर्मी होंगे, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में, अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में। तो आपका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड दे रखा है इसमें, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है? तो वो एसबीआई ने की है भी, यानी किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम शुरू किया है? तो वो एसबीआई ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 का। नेक्स्ट पे चलता हूं, कथन दे रखा है आपको भी, यदि रितु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। ये स्टेटमेंट दे रखा है भी, रितु है वो 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेगी ना, तो 10 दिनों के बाद में होने वाली जो परीक्षा है उसको पास कर लेगी। अब कार्यवाही क्या है? तो रितु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अब विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए या फिर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दे रखा भी, कौन से सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ये नहीं दे रखा, ओनली फॉर ये बोल रखा भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो पहले कार्यवाही गलत हो जाएगी। दूसरी, ऋतु को तैयारी करने से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। एक बार इसको होल्ड पे रखो। अगला है, ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी गलत हो जाएगा भी, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट में नहीं दे रखा, लेकिन यहां पे ये स्टेटमेंट से मिलता जुलता है भी, ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए, तभी है वो आप परीक्षा को पार कर पाओगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं और मैथ में वीक है तो आप परीक्षा को पार नहीं कर पाओगे। यानी सभी के अंदर है वो, सभी सब्जेक्ट के अंदर है वो आपको 70% प्लस आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आप परीक्षा को सोल्व कर पाओगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो वो 10 डिग्री जल संधि है या फिर 10 डिग्री चैनल है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पे देखो भी 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। 1024 बाइट बराबर 1 केबी या फिर 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट यानी केबी बराबर क्या होता है? तो ये आपका 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट होता है। तो यही इसने पूछा है भी कितने मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है? तो 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक है, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली और अटारी को जोड़ता है भी, दिल्ली अटारी को जोड़ता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, अटारी पंजाब में है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब आप समझते हो क्या? H पॉजिटिव आयन की सांद्रता, और H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक होगी तो यहाँ पे क्या होगा? अम्लीय माध्यम होगा, और अम्लीय माध्यम का पीएच मान है वो 7 से कम होता है भी, और 7 से जैसे जैसे नीचे आएगा तो अम्लीय माध्यम का जो पीएच मान है वो ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम है वो पीएच 4 है, और इसमें क्या है? H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें अम्लीय माध्यम है, ये अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हुए H पॉजिटिव आयन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको धनात्मक मान ज्ञात करना है। धनात्मक मान ज्ञात करना है, तो ये मैं x के बराबर मान लेता हूं अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा? तो √6 प्लस में √6 प्लस में √6 और प्लस इस प्रकार से चलता जाएगा। मैं दोनों ये x के बराबर मान लिया, फिर मैं क्या करता हूं? दोनों ओर वर्ग कर देता हूं। दोनों ओर वर्ग कर दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा भी? 6 प्लस में √6 और प्लस में √6, दोनों ओर वर्ग कर दिया। तो ये लो वर्ग करूंगा तो ये पहला जो स्क्वायर है ना, पहला जो रूट है वो हट जाएगा इसमें से। तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में? 6, और प्लस में इधर क्या है? √6 प्लस में √6 प्लस में √6, ये इस प्रकार से क्या है? चलता जाएगा। अब आपको पता है भी इसका मान तो x की स्क्वायर बराबर क्या है? 6, और इसको मैं किसके बराबर मान रहा हूं? इसको मैंने सबसे पहले किसके बराबर माना है? तो x के बराबर माना है। तो इसकी जगह है वो मैं x रख सकता हूं भी, √6 प्लस में √6 प्लस में √6, इसकी जगह मैं 6 रख सकता हूं। तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 6 प्लस में x, इसकी जगह मैंने x रख दिया क्योंकि यहाँ पे x के बराबर माना था मैंने। अब ये देखो भी इन सभी को क्या है मैं दूसरी साइड में लेके आ जाता हूं। तो ये मेरे पास में द्विघात समीकरण बनेगी, x की स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा? ये ऐसे दो टुकड़े कीजिएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा x की स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6। तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आ रहा है? तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास में x, और ये हो जाएगा x माइनस में 3, और यहाँ पे कॉमन आपके पास में क्या आ रहा है? प्लस का 2 कॉमन आ रहा है अभी। तो ये बच गया x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 3 6 यानी 3। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, और एक आ जाएगा आपके पास में x बराबर में 3। ये माइनस का 3 है तो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3। धनात्मक मान आपको ज्ञात करना है, तो धनात्मक मान क्या आ जाएगा आपके पास में? 3 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, महेश ने 8,000 रुपए की धनराशि को एक सावधि जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो सावधि जमा की परिपक्वता पर महेश को कितनी धनराशि मिलेगी ये आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है 8,000 रुपए है, ये लो 8,000 रुपए आ गया, और 5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 5 से कम 5 और 5 100 तो ये आ जाएगा 1/20, और 2 वर्ष है तो ये पहले वर्ष के लिए और ये दूसरे वर्ष के लिए। तो कितना लगेगा भी? 1/20 लगेगा, और यहाँ पे भी 1/20 लगेगा। तो 0 से 0 यानी ये 400 आ गया, और ये भी कितना आ गया? 400 आ गया। अब 400 का 1/20 निकालोगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल के ऊपर भी ब्याज लगेगा, 1/20 लगेगा 400 का, तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये 820 हो जाएगा। अब 820 अब इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8820 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो उत्सर्जक अंग क्या हो जाएगा? मेलपीगी नलिकाएं हो जाएगा। मेलपीगी नलिकाएं है वो क्या है? तिलचट्टे और अन्य
कीट है उसके उत्सर्जक अंग होते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें कोण A है वो 45 डिग्री है और B है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो भी इस प्रकार से हमने क्या है एक चतुर्भुज बनाया, और चतुर्भुज बनाया तो इसमें इस प्रकार से कोण है वो समद्विभाजित करेंगे, 2 समान पार्टों में डिवाइड करेंगे। समद्विभाजक है ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। तो यहाँ पे ये जो कोण है ना, A कोण है वो क्या है 45 डिग्री का है, ये A कोण 45 डिग्री का है। तो यहाँ पे A जो AD होगा, AD है, और जब समद्विभाजित करेगा ना, यानी कोण है वो 2 समान पार्ट, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समान पार्टों में डिवाइड करेंगे, तो उसमें AD है वो समांतर होगी BC के, AD है वो समांतर होगी BC के। तो समांतर रेखाओं के बीच में, यानी 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके बीच में बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री का होगा। तो इस कोण का मान और इस कोण का मान वो कितना आ जाएगा भी 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है भी ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा भी, तो 180 में से 45 घटाओगे तो 135 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 2 संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो योग 33 दे दिया और अंतर 13 दे दिया, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जोड़ करके आधा कर दो, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो घटा करके आधा कर दो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा एक प्रकार से x + y बराबर 33 और x - y बराबर 13। तो जोड़ करके आधा करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा करके आधा करोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो जोड़ोगे तो ये आ जाए आपके पास में 46, और इसका आधा करोगे तो 23, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी, और घटा करके आधा करोगे ना तो आपके पास में 10 आएगा, जो कि छोटी संख्या आ जाएगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स ए हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो ईडन गार्डन कोलकाता है, ये इसमें असंगत हो जाएगा भी। तो इसके अंदर है वो आपका ईडन गार्डन कलकत्ता, ये है वो असंगत होगा, क्यों, क्योंकि ये खेल मैदान है भी, ये क्या है खेल मैदान है, बाकी खेल मैदान नहीं है भी। बाकी आपका वृंदावन गार्डन है, ये मैसूर के अंदर है, और लोधी गार्डन्स है ये दिल्ली के अंदर है, और हैंगिंग गार्डन है ये भी मुंबई के अंदर है, लेकिन ये खेल मैदान नहीं है। ईडन गार्डन है ये आपका खेल मैदान है भी। इट्स ओके। आगे देखो भी ये कलकत्ता के अंदर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है उसे क्या कहते हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना भी क्या आएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 6, और 6 और इसके अंदर कितना जोड़ दिया भी 8 14, 6 और 8 14, और ये इसमें आपने 14 में से कितने जोड़े भी, तो 10 और 12 जोड़ दिया 26, और फिर 16 जोड़ दिया, और फिर आपने जोड़ा 20 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 और 6 62 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। यानी पहले 4 और फिर 4 बढ़ा दिया 8, फिर 4 बढ़ा दिया 12, फिर 4 16, फिर 4 बढ़ा दिया 20। अब 20 जोड़ेगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं, तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का गोला काटा गया, तो गोले का आयतन आपको बताना है क्या होगा। अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, और इसमें से क्या है अधिकतम आकार का एक अपन ने गोला काट लिया इस प्रकार से। अधिकतम आकार का गोला इस प्रकार से कटेगा भी, और इस प्रकार से अधिकतम आकार का गोला कटेगा, और ये है क्या भी, ये आपका एक घन है भी, और घन है तो इस प्रकार से घन बनेगा, और इसमें से अपन गोला काटेंगे अधिकतम आकार का, तो उसके अंदर है। अब इसके अंदर देखो भी इस प्रकार से हमने एक घन बना दिया। अब थोड़ा सा ध्यान में ये रखना भी, जब अब हमने क्या है इस गोले घन के अंदर से हमने गोला काटा है,
घन के अंदर से गोला काटेंगे तो जो गोले का व्यास है ना, गोले का जो व्यास है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो घन की भुजा के बराबर हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर होगा भी, ठीक है। और जब घन अगर गोले के अंदर हो, घन है वो आपका गोले के अंदर होगा, तो व्यास है वो उसके विकर्ण के बराबर होगा भी, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे गोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर हो गया, तो घन का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है भी, 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये हो जाए 4/3 इंटू पाई का मान रखना ही आपको, क्योंकि पाई का मान ऑप्शन के अंदर भी आ रहा है, तो पाई का मान एज इट इज ही रखना है, और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो ये आ जाएगा 36 पाई। कितना आ जाएगा, 36 पाई आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर आपको ज्ञात करना है। एक इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है भी 2x बार यानी 2 माध्य बराबर क्या होता है, 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका के होता है भी, 3 माध्यिका के बराबर होता है। तो मैं इसमें बहुलक मान लेता हूं भी x, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक में x तो यानी x बार से माध्य को दर्शाया जाता है, z से बहुलक को दर्शाया जाता है और m से माध्यिका को दर्शाया जाता है भी। तो मैं माना भी जो आपका बहुलक है वो क्या है, a मान लेता हूं भी, बहुलक मैंने a मान लिया। तो यहां पे उनके यानी बहुलक है वो उसके माध्य से 9 अधिक है, तो माध्य क्या हो जाएगा भी इसका, तो माध्य है वो बहुलक से 9 कम है भी, बहुलक माध्य से 9 अधिक है, तो माध्य बहुलक से 9 कम है, तो इसका मतलब a - 9 हो जाएगा, ये आपका माध्य आ जाएगा। अब मान रख दो इसमें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा a माइनस में 9 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा a और बराबर में 3m यानी 3 माध्यिका। 2 से गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 2a और माइनस में 18 और प्लस में a बराबर में 3m। ये अब a और 2a टोटल कितना हो गया, 3a हो गया, 3a। और इधर से इस 3m को बराबर से दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये 3m हो जाएगा माइनस का, और बराबर से दूसरी साइड में 18 को भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से कॉमन क्या आ गया आपके पास में, तो कॉमन है वो 3 आ गया, ये बच गया a माइनस m बराबर में 18, तो a माइनस m बराबर क्या आ जाएगा, ये जो आपका 3 है वो गुणा में इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 6 × 18, तो a माइनस m आपके पास में क्या आ गया, 6 आ गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। a आपने माना क्या था, a आपने बहुलक माना था भी, ठीक है, a आपने बहुलक माना था और m क्या है, माध्यिका। तो ये आपको बताना था भी बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर 6 हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो बताना है भी क्या लगेगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3.6 इंटू 0.48 इंटू 2.50 और अपॉन में आपके पास में क्या है 0.12 इंटू 0.09 और इंटू 0.5। अब यहां से देखो भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका 1.10 लग जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लगेगा भी, 2 के बाद में पॉइंट है तो 100 लग जाएगा। इसी प्रकार से इस दशमलव से ये दशमलव गया, क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद में था और नीचे भी 2 के बाद में दशमलव था, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें 2 के बाद में 0 लगेगा, यानी 2 0 लग जाएगा, और यहां से दशमलव हटाएंगे तो इसमें 1 0 लग जाएगा, ठीक है। अब काट दो इसको, तो 1 0 से 1 0, 12 कम 12, 12 तिया 36 यानी 30 आ गया, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 कम 5, 5 5 ये 25। अब ये हो जाएगा आपके पास में 3 कम 3 और 3 तिया 9 और 3 कम 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 16 तिया 48, और उसके बाद में 16 5 80, और 80 को 10 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो कोसेक थीटा का मान हमसे पूछा है। तो अपन एक आइडेंटिटी जानते हैं, 3 नंबर आइडेंटिटी हमारे पास में होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अपन जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ना, उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो जो गिवन है उसको। अब इसमें अपन यूज करते हैं, तो ये अपन इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार लिखेंगे माइनस में, तो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर ए होता है। तो ए यहाँ पे रख दो, ए इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए, इसके गुणा में आएगा, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1/a बनेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर ए है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए प्लस 1/a, 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2 ए प्लस 1/a। ये रिजल्ट आपके पास में प्राप्त हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला ऑप्शन है क्या, ये पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको समीकरण का मान ज्ञात करना है भी। तो यहाँ से अपन अब देखो भी ये आपके पास में है 3 प्लस ऊपर क्या है 3 प्लस रूट में 6 है, और नीचे आपके पास में क्या है 5 और ये √3 है, माइनस में अब 12 है। 12 को मैं क्या लिखूंगा, तो 12 को 4 इंटू यानी 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 और रूट के अंदर है वो 4 इंटू 3, इसको लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस में 32 को क्या लिखूंगा, तो 16 इंटू 2 लिख दूं, तो रूट के अंदर है वो 16 इंटू 2 लिख दिया। और प्लस में ये √50 है, तो इसको मैं रूट के अंदर है वो 25 इंटू 2 लिख दूंगा। अब इससे मेरे पास में बाहर निकल के आ जाएगा, ऊपर क्या है 3 प्लस में √6 है, और नीचे मेरे पास में ये आ जाएगा 5 √3, और माइनस में 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 2 से गुणा होगा 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 √3, ठीक है। उसके बाद में माइनस का निशान, और 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √2, और उसके बाद में ये जो 25 है वो 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा प्लस का 5 √2। अब यहाँ पे देखो भी, अब ये है 5 √3, यहाँ पे 5 √3 है, और ये मेरे पास में क्या है माइनस का 4 √3 है, और ये माइनस का 4 √2 है, और ये मेरे पास में प्लस का 5 √3 है। तो यहाँ से इसके अंदर देखें ना, तो ये 5 √3 प्लस का है, और ये 4 √3 प्लस का है, तो यहां से आपके पास में क्या बच गया, ओनली 4 √3 बच गया प्लस का भी। ये 5 प्लस का 5 √3 है, और ये माइनस का 4 √3 है, तो √3 बचेगा। और यहां से देखें तो ये आपके पास में क्या है भी, माइनस का 4 √3 है, और ये 5 यहाँ पे ये माइनस का 4 √2 है, और ये प्लस का 5 √2 है। तो इसमें आपके पास में प्लस का क्या बचेगा भी, √2 बचेगा, प्लस का √2 बचेगा। ये 5 है और ये 4 है, तो √2 बचेगा। तो इसके अंदर आपके पास में क्या हो गया, अब ये बन गया 3 प्लस में √6, और अपोन में नीचे आपके पास में क्या बच गया, तो ये 3 √3 प्लस में √2। अब हर का परम्यकरण कर दो, हर का परम्यकरण करोगे तो विपरीत साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा √3 माइनस में √2 अपोन में √3 माइनस में √2। तो यहाँ पे हर का परम्यकरण हो गया। ये क्या बन गया, a प्लस में b, और ये बन गया आपके पास में a माइनस में b। तो a प्लस b और a माइनस b क्या हो गया, a² माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो नीचे वाला तो आपके पास में 1 हो गया। अब ऊपर वाले का गुणा करवा दो, इस 3 का पहले √3 के साथ में गुणा करवा दो, फिर 3 का √2 के साथ में गुणा करवा दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 √3 और प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस है, माइनस तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये बनेगा 3√3 और फिर आ जाएगा माइनस है और ये आ जाएगा 3√2 और उसके बाद में √6 का √3 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये बनेगा प्लस का √18, प्लस का √18, 6 18 और फिर √6 का और √2 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का √12। अब इसको देख लो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको गुणा करवा दिया तो ये आपके पास में इसमें क्या क्या बन गया, अब ये बन गया 3√2 और यहाँ पे ये आपके पास में क्या बन गया अभी, ये बन गया 3√2। अब इसके अंदर देखो भी ये तो आपके पास में क्या है 3√3 माइनस में ये है 3√2 और इस 18 को क्या लिख सकता हूं, तो इसको 9 × 2 लिख सकता हूं, 9 2 18 होते हैं, 9 है वो 3 के रूप में 12 आ जाएगा तो प्लस में 3√2 आ जाएगा ये, और यहां पे ये 12 है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 12 को मैं 4√3 4 × 3 लिख सकता हूं, 4 × 12 होता है और 4 है वो रूट से 12 आएगा तो 2 के रूप में 12 आ जाएगा तो ये माइनस का 2√3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो ये आपके पास में क्या है 3√3 है, ये प्लस का है 3√3 और ये 2√3 माइनस का है तो आपके पास में √3 बचेगा, √3 बचेगा और यहां से अपन देखें तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, ये आपका माइनस का है और ये आपका प्लस का है तो ये कैंसिल हो गया तो ओनली फॉर आपके पास में √3 ही बचेगा जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। P का उल्टा K होता है, यानी ये विपरीत क्रम में लिख रखा है भी P का उल्टा K सही है, और Y का उल्टा है वो विपरीत है वो B होता है, और J का उल्टा है वो विपरीत है वो जयपुर क्वीन यानी Q होता है, और T का विपरीत है वो G होता है। तो यहाँ पे ये आपका असंगत है, JH नहीं आएगा JQ आएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां लॉन्च किया गया था, तो ये यूके के अंदर लॉन्च किया गया था, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, तो एथेनॉल है वो किसके दौरान निर्मित होता है, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH, ये शराब होती है भी एथेनॉल, और ये किसके दौरान निर्मित होता है, तो ये खमीर में अनोक्सी श्वसन की क्रिया के द्वारा होता है। खमीर के अंदर है वो, खमीर बोल दो या फिर यीस्ट बोल दो, अब इसके दौरान है वो अनोक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की एब्सेंट में शराब बनती है भी। मांसपेशियों में मांसपेशियों में ऑक्सी श्वसन क्रिया, तो मांसपेशियों में ऑक्सी श्वसन क्रिया है वो उससे है वो यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंट में बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं बनता, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बनेगा नहीं, खमीर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं बनता। मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन, तो मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन के दौरान है वो यहाँ पे थकान उत्पन्न होती है भी, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है मांसपेशियों में, तो लेकिन यीस्ट यानी खमीर के अंदर है वो अनोक्सी श्वसन होगा तो उसमें क्या होगा यीस्ट ये शराब बनेगी C2H5OH। आगे देखो भी काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी इनमें से कौन सा भूस्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है, तो इसमें कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है इसमें, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है भी पद्मा ने 320 रुपए में 80 केजी टमाटर खरीदे, पद्मा ने 320 रुपए में 80 केजी टमाटर खरीदे, तो 1 केजी टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा भी, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 4 रुपए हो जाएगा भी। 1 केजी टमाटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 4 रुपए हो जाएगा, और उससे 4.50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचती है, तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, 0.50 का लाभ हुआ, 0.50 का लाभ हुआ, कितने के ऊपर लाभ हुआ, तो ये आपका 4 के ऊपर लाभ हुआ इंटू 100, तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा अभी, तो 4 एकम 4 25 चौका 100, 4 इसका हमने 0 से 0 8 चौका 32 4 निकाला, 0.50 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा अभी 2 0 100 हो जाएगा, 50 एकम 50 50 2 100, तो 25 का आधा करोगे तो 12 से 1/2 आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः
3 और 9 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, एल की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अभी आपके पास में एच की स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर और की स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे एल की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में एच की स्क्वायर। एच कितनी है, हाइट कितनी है, तो हाइट 8 है, तो 8 की स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, और प्लस में ये आर यानी कैपिटल आर 9 है, और उसके बाद स्मॉल और यहाँ पे 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 की स्क्वायर यानी 36। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 64 प्लस में 36, 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये है आपके पास में एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या है 100, तो एल बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये 10 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो एल यानी एल आपने माना क्या है, एल तिर्यक ऊंचाई होती है भी, और तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद रखना भी, एल स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस में स्मॉल और की स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है, तो वो चार्ल्स कॉर्नवालिस को मानते हैं भी, चार्ल्स कॉर्नवालिस को मानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। अब इस क्वेश्चन में देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन में बीपी समांतर है सी क्यू के। बीपी है वो, ये जो बीपी है ना ये सी क्यू के समांतर है, तो इसके अंदर ये दोनों समांतर है, और इसको क्या है एक तिर्यक रेखा है वो काट रही है भी। तो यहां पे यानी जो मैं कोण बना रहा हूं, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा भी। कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पे देखो भी ये 70 डिग्री आपको दे दिया, तो यहां से लेकर के और यहां तक ये कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर ये 70 डिग्री का दिया है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये आपका है वो 110 डिग्री का हो जाएगा भी। ये 110 डिग्री का, यानी एक सरल रेखा के ऊपर है वो कितने, इस पूरी सरल रेखा के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो पूरी सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 70 इधर वाला हो गया, तो ये इधर वाला कितने का बचेगा 110 डिग्री का बचेगा। यानी ये आपका यहां से लेकर के और यहां तक 110 डिग्री हो गया। अब ये 110 डिग्री हो गया, तो मेरे को ये बताओ ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये आपका कितने डिग्री का एंगल हो गया। तो ये इधर वाला है वो आपका 80 डिग्री का एंगल हो जाएगा भी। ये आपका इधर वाला 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये तभी क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा भी। ये 110 का हो गया, और ये कितने का हो गया 70 का हो गया। तो आपके पास में दोनों का योग है वो 180 हो गया। अब आपको ये एंगल कितना दे रखा है, तो ये एंगल आपको 20 दे रखा है। तो यहां से लेकर के और यहां तक ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, तो 70 में से 20 जाएगा तो 50 बचेगा। अब ये भुजा और ये भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा का सामने का कोण क्या है, ये है, और इस भुजा के सामने का कोण ये है। तो ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने का होगा 50 का होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 50 का और ये 50 का, 50 और 50 100 का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, फिर ये कोण आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण है वो 80 डिग्री का हो गया। अब आपको ज्ञात करना है ये x, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये पूरा कोण है वो आपका 180 का है, इधर वाला 70 का हो गया, इधर वाला 80 का हो गया। 70 और 80 कितने हो गए 150 हो गए, और 20 का जो कोण बचेगा वो कितना बच गया, तो 180 में से 150 घटाओगे तो 30 डिग्री बचेगा। तो ये कोण कितने का आ गया 30 डिग्री का आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो मनुष्य है
वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है भी। तो न्यूनतम पूछिए आपको तो 20 हर्ट्ज हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी एनडीसी का पूरा नाम बताना है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाएगा भी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा कर दिया। तो मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो मानवी प्लस में दर्शन, डी से दर्शन हो जाएगा और यहां पे अकेली मानवी कर रही है। अब देखो भी कोई प्रोजेक्ट है, मानवी और दर्शन दोनों मिलकर के उस प्रोजेक्ट को 40 दिन में बना सकते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इन्होंने 25 दिन तक कार्य किया, दोनों ने 25 दिन तक कार्य किया। तो मेरे को यह बता दो भी मानवी और दर्शन का बाकी का कार्य कितने दिन का बच गया भी। 40 दिन में टोटल कर सकते हैं, 25 दिन उन्होंने कार्य किया, तो मानवी और दर्शन का दोनों का 15 दिन का कार्य बच गया विशेष। मानवी और दर्शन का दोनों का 15 दिन का कार्य बच गया। अब उस शेष कार्य को मानवी ने अकेले 24 दिन में करता है। मानवी और दर्शन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, यह क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। और मानवी उस जो शेष कार्य है वो मानवी और दर्शन दोनों का तो 15 दिन का बचा है, लेकिन मानवी उसे क्या करती है 24 दिन के अंदर कंप्लीट करती है, क्योंकि उसमें दर्शन कार्य छोड़ के चला जाता है। तो इस दोनों का एलसीएम ले लो, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो 120, 15 8 है 120 और ये हो जाएगा 24 का 5 के साथ में गुणा होगा, 24 5 120 हो जाएगा। तो अब देखो भी मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो भी मानवी और दर्शन दोनों एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य करते हैं। दोनों एक दिन में 8 कार्य करते हैं मानवी और दर्शन, ठीक है। और 40 दिन के अंदर प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दिन में 8 कार्य करते हैं, तो 40 दिन में टोटल कार्य कितना हो जाएगा 320। तो यहाँ पे टोटल कार्य 320 है, अभी टोटल कार्य 320 है। अब मानवी एक दिन में 5 कार्य करती है अकेली, तो 320 कितने दिन में कर देगी, तो 5 का 30 और 5 का 20, तो 64 दिन में कंप्लीट कर देगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे P आता है 16 पे 16 और 2 18, और L आता है 12 पे 12 और 2 14, A आता है 1 पे 1 और 2 3, यानी 2 2 जोड़ रहा है, अभी 2 2 जोड़ रहा है। तो फ्लोवर को क्या लिखेगा FLOWER, तो F आता है 6 पे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 12 और 2 14, और 15 और 2 17, और 23 और 2 25, और 5 और 2 7, और 18 और 2 20। तो ये आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहां पे J आता है 10 पे, और F आता है 6 पे, और D आता है 4 पे, इसका भी योग 10 हो गया। और यहां पे देखो भी A आता है 1 पे, E आता है 5 पे, C आता है 3 पे, और A आता है 1 पे। तो इनका योग करोगे तो इनका योग भी 10 हो गया। तो इनका योग 10 करने के लिए E आता है 5 पे, D आता है 4 पे, 5 और 4 9। तो यहाँ पे कितना रखें, A रख दें जो कि 1 पे आएगा, तो 5 और 4 9 और 1 10। तो यहाँ पे A आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का योग 10 हो रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको ज्ञात क्या करना है वो देखो यहाँ पे। अब इसने पूछा है भी किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य है वो न्यूनतम था। तो यहाँ पे देखो भी ये क्वांटिटी है और ये क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू दे रखी है और ये क्वांटिटी दे रखी है। किस वर्ष, कौन से वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य है वो न्यूनतम था। तो प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, तो वो यहां से अपन निकाल लेंगे भी। यहां से आप निकालो, ये क्वांटिटी होगी आपकी, ये आपकी क्वांटिटी यानी मात्रा होगी, और ये आपका मूल्य हो गया। तो 400 है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भी। 400 का मूल्य कितना है, 400 का मूल्य 340 है। तो यहाँ पे 400 के अंदर 340 का भाग दे दो, और 280 के अंदर 270 का भाग दे दो भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है वो ये निकाल सकते हैं। 350 के अंदर 280 का भाग दे दो, और 450 के अंदर है वो 350 का भाग दे दो। तो मूल्य न्यूनतम किसका आएगा, तो मूल्य न्यूनतम 280 में से 270 का भाग दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भी। तो मूल्य सबसे न्यूनतम है वो आपका इसी का आएगा, 2 नंबर वर्ष का। तो 2 नंबर वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे वर्ष 4 आ रहा है, वर्ष 4 कैसे आएगा भाई,
यानी इसने दे दिया भी क्वांटिटी यानी मात्रा दे दी, मात्रा दे दी और वैल्यू दे दी, वैल्यू इतनी है, तो भारत से निर्यात कपड़ा। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे इसने पूछा क्या है, निर्यात कर रहा है ये यानी बेच रहा है, भारत से कपड़ा है वो निर्यात हो रहा है यानी बेच रहा है, तो इसके अंदर है वो यहां पे ये क्वांटिटी है यानी 450, ये मान लो भी 450 कपड़े आए और 450 कपड़ों में से 350 रुपए लगे, और यहाँ पे 350 कपड़े आए और 280 रुपए लग गया, और यहाँ पे 280 कपड़े आए और 270 लग गया। तो इसका मतलब सबसे अधिक है वो पैसे यहाँ पे लग रहे हैं, अभी सबसे अधिक मूल्य है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो भी 350 रुपए में 450 कपड़े आ गए, तो इसका मतलब हो गया भी न्यूनतम मूल्य वो यहाँ पे है, यानी कम रुपए लग रहे हैं और अधिक कपड़े आ रहे हैं। और यहाँ पे बराबर सी मूल्य और बराबर सी यहाँ पे क्या है, कपड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया भी सबसे न्यूनतम मूल्य है, यानी रुपए, ये मान लो भी आपके रुपए लगे 2 रुपए लगे और 5 है वो कपड़े आ गए, 5 कपड़ों का आपने बेच दिया, यानी 2 रुपए लगे और 5 कपड़े आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया भी यहाँ पे न्यूनतम मूल्य है, यहाँ पे क्या है, न्यूनतम मूल्य है। तो इसमें देखो भी गैप ज्यादा है, 450 का मूल्य है, 450 कपड़े आ रहे 350 रुपए में, तो पैसे यहाँ पे कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब 4 नंबर वर्ष हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे बताना है 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या और सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहां पे मध्य प्रदेश वाले को जोड़ लो भी, मध्य प्रदेश वाले को जोड़ लो सभी वर्षों के अंदर, तो मध्य प्रदेश वाला सभी वर्षों में ये है, तो इसके अंदर है वो अपन जोड़ते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा भी 250 प्लस में करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितने हो जाएगा भी 21 यानी 2, और उसके बाद में 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे भी 17, 12 और 5 17, तो ये 1710 हो जाएगा, 1710 हो जाएगा। और इसमें 2015 में मध्य प्रदेश में कैंडिडेट कितना है, तो 2015 में मध्य प्रदेश में 400 है, तो ये हो जाएगा भी 400 है वो 1710 का, ये पूछा है ना 2015 में आए उम्मीदवारों की संख्या और सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो लगभग कितने प्रतिशत के बराबर प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, 4000 के अंदर है वो आपको भाग देना है 171 का, तो 4000 के अंदर है वो आपको भाग दे दो 171 का, तो आपके पास में 23.39 आ जाएगा, 23.39 आ जाएगा, जो कि आप देख लो कौन से में आ रहा है, तो 23 लगभग है वो 23% के बराबर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी बिहार में 2016 में हुए चावल के उत्पादन, तो बिहार के अंदर है वो 2016 के अंदर चावल का उत्पादन है वो 250 टन है अभी, 250 टन। और उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये रहा भी, और 2017 के अंदर है वो 225 का उत्पादन हुआ, तो ये आपके पास में हो जाएगा 250 रेशियो 225, तो ये आप 25 से काट दो, 25 दाएं 250 और 25 का 9 के साथ में, तो ये 10:9 आ जाएगा अभी, 10:9 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको यहां पे देखा है भी यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ थी, तो उस वर्ष में देश द्वारा सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई। अब देखो भी ये आपके पास में वस्त्र हो गया और ये आपके पास में अनाज हो गया, ठीक है। अब टोटल डिग्री कितना है, तो टोटल डिग्री आपके पास में हो जाएगा 122 डिग्री पे 2 करोड़ व्यय किया गया, तो 1 डिग्री के ऊपर कितना व्यय किया गया, तो अपॉन में 122 आपको ज्ञात करना है, 360 डिग्री के ऊपर कितना व्यय किया गया, तो 720 के अंदर है वो आपको भाग लगाना है 122 का, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा 5.9, और ये 2 करोड़ के अंदर था भी 2 करोड़, तो 5.9 करोड़ हो जाएगा अभी 5.9 करोड़, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब इसको जोड़ दो भी 6 और 2 8 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, और 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, और 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है तो यहाँ पे ये जो आपका अर्धवर्त है इसके ऊपर की संख्या और इसके नीचे की संख्या का योग है वो बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो भी ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, एल आता है 12 पे और क्यू आता है 17 पे। तो इनका योग करोगे तो 8 और 5 13, और 13 और 2 कितने हो जाएंगे भी 14, 13 और 2 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे भी, तो 15 और 7 आपके पास में हो जाएगा 22, 15 और 7 22 हो जाएगा, 2 और 2 2 4, तो ये आपके पास में 42 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है 42। तो यहाँ पे देखो भाई 3 और एल आता है 12 पे, डी आता है 4 पे, तो इनका योग करो तो 4 और 3 7, 7 और 12 कितने हो जाएंगे भी 19। अब 19 में कितना जोड़ा जाए कि 42 आ जाए, तो 19 में 23 जोड़ दो भी, तो 9 और 3 12, 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 आ गया। तो यहाँ पे 23 जोड़ोगे यानी 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा डब्ल्यू, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यदि BARE अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, इनमें से इसको इसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं। तो संयोजन BARE, बार का स्थान कौन सा होगा। बार का मतलब होता है नंगा, यानी BAR ये शब्द है, ये अक्षर है BARE। अब इनका यूज करके अर्थमेटिक यानी इसका यूज करके एक अर्थ के हिसाब से, इसके अर्थ के हिसाब से शब्द बनाए जाते हैं। इसका यूज करोगे, इन अक्षरों का यूज करना है BARE और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द बनाओगे ना तो ये जो BARE है, ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है बार बार यानी नंगा, नंगा होता है। और ये आप अल्फाबेट के हिसाब से फिर इसको सेट करोगे ना तो ये 8 नंबर पे आएगा भी। अब इसका अल्फाबेट के हिसाब से आप यहाँ पे अर्थ पूर्ण शब्द बनाते जाना भी। BARE का यानी पहले ए लेके आ जाना आगे, फिर बी, फिर यहाँ पे ई, इस प्रकार से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। और अर्थपूर्ण शब्द को फिर टोटल अर्थपूर्ण शब्द बन जाए ना तो उसको फिर अल्फाबेट के हिसाब से सेट कर देना, और उसके बाद में BARE का आप स्थान देख लेना, 8वां स्थान आएगा इसमें। ठीक है, अब मेरी तो इतनी इंग्लिश है वो अच्छी नहीं है अभी, तो मैं तो इसका अर्थपूर्ण शब्द बना नहीं पाऊंगा अभी। BARE के अलग अलग इन अक्षरों का यूज करके अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे बताना है भी ये इसका मीन्स क्या है। यानी एक है वो 2 का पिता है, एक है ना वो 2 का पिता है, तो ये 2 का पिता है भी। और उसके बाद में 2 है वो 3 का भतीजा है, नेफ्यूज यानी भतीजा होता है, तो 2 है वो 3 का भतीजा है। और यहाँ पे 1 और 2, 1 और 3 दोनों भाई हैं, 1 और 3 है वो दोनों भाई हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला भी 1 है वो 4 का बेटा है, 1 है वो 4 का बेटा है, तो इसका मतलब 4 है वो पिता है भी, 4 है वो पिता है, तो 4 है वो 1 का पिता है, तो 4 है वो 3 का भी पिता, वो दोनों भाई है ये, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा। 4 है वो 3 का भी पिता होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी महिला, पत्नी और माताएं, तो सभी की सभी महिलाओं के अंदर आ जाएगी, और कुछ पत्नी है वो माता है और कुछ माता है वो पत्नी है। तो यहां पे आपका इस प्रकार से, लेकिन पत्नी और माता दोनों आएगी किसमें, महिला में आएगी, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 5 छात्र हैं A B C D और E स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं। C है वो D से आगे, C है वो D के पीछे खड़ा है, C है ना वो D के पीछे खड़ा है, ये लो पीछे खड़ा है, और E B के पीछे नहीं खड़ा है, E है ना वो B के पीछे नहीं खड़ा है, तो इसका मतलब B के आगे खड़ा है। A है वो C के आगे खड़ा है, A है ना वो C के आगे खड़ा है, तो C के आगे खड़ा है, ये लो आगे खड़ा कर दिया, परंतु B के आगे नहीं खड़ा, तो इसका मतलब वो B के पीछे खड़ा है। इस प्रकार से सेट होगा ये। यदि पीछे का अर्थ क्या है, पीछे का अर्थ है किसी की पीठ के ठीक पीछे होना, भी पीछे का मतलब क्या होता है एकदम जस्ट पीछे होना, ये बोला इसने। और आगे का अर्थ है ठीक आगे होना,
ठीक आगे यानी आगे का अर्थ, और आगे का अर्थ ठीक आगे होना, ठीक आगे होना नहीं है। अब इसने ये बोला है भी पीछे का अर्थ किसी के पीठ के ठीक पीछे होना, और आगे का अर्थ ठीक आगे होना नहीं है। यानी मैंने ये बोल दिया भी पीछे है, तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो ठीक ही पीछे है, और आगे है इसका मतलब ये नहीं वो जस्ट आगे है। ठीक है, तो 5 छात्रों में से कौन सा तीसरे स्थान पर खड़ा है, कौन सा तीसरे स्थान पर खड़ा है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी सी है ना, सी आपका डी के पीछे है, सी है वो डी के पीछे है। तो 5 छात्रों में तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, 5 छात्र है उसमें से तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है, तो 5 छात्र, डी आपका कहां पे आ जाएगा फिर भाई, डी है वो आपका कहां पे आ जाएगा, तो डी आपका यहां पे आएगा, भी डी है वो सी से छोटा है, तो सी से बड़ा ये होगा, भी डी आपका यहां पे आ जाएगा, फिर डी है वो आपका यहां पे आएगा। तो 5 छात्रों में तीसरा कौन खड़ा है, तो तीसरा ए आ जाएगा, फिर तीसरा है वो आपका ए आ जाएगा। यहां पे देखो भी सी है ना वो डी के पीछे है, सी डी के पीछे है, तो डी सी से ऊपर आएगा, डी है वो सी से ऊपर आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा भी ए है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा फिर 5 छात्रों में। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एल आई वी ई, अब इसका विपरीत लिख रहा है भी ये ओ आर ई वी। अब एल का विपरीत ओ होता है, आई का विपरीत आर होता है इंडियन रेलवे, और वी का विपरीत है वो ई होता है, और ई का विपरीत वी होता है। लव नाम सुना होगा आपने, एल ओ वी ई। अब एल का उल्टा वी होता है और ई का उल्टा है वो वी होता है। एल का उल्टा ओ होता है, एल का उल्टा ओ या फिर ओ का उल्टा एल, और वी का जो विपरीत होता है वो ई होता है, और ई का विपरीत वी होता है। एक नाम से ही 2 काम हो गए अपने। ठीक है, अब यहां पे देखो भी पी का विपरीत क्या होता है, के काला पानी, और आर का जो विपरीत है इंडियन रेलवे यानी आई होता है, और ए टू जेड यानी ए का विपरीत है वो जेड हो गया, और वाई बॉय होता है बी ओ वाई, तो बी का विपरीत है वो वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वाई का विपरीत पूछा है तो बी हो जाएगा भी, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर जो सर्कल है ना, यानी इसके ऊपर एक सर्कल है तो इसका ए का स्क्वायर यानी दुगुना कर दिया। यहाँ पे बी के ऊपर 2 सर्कल है तो बी का बी में 1 बढ़ाएगा, यानी इसमें 1 सर्कल है तो 1 बढ़ा दिया यानी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 2 सर्कल है तो 1 बढ़ाएगा तो क्यूब कर देगा, और यहाँ पे 3 सर्कल है तो 1 बढ़ाएगा तो 4 कर देगा, यानी पावर 4 कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है। तो 3 के ऊपर 2 सर्कल है तो 3 की पावर 3 कर दूं, और प्लस में, और 2 के ऊपर है वो 2 और 2 4, 2 और 2 4 यानी 4 है तो 2 की पावर में 5 कर दो भी, 4 सर्कल है तो 1 बढ़ा दूंगा तो 5 कर दूंगा, और प्लस में 4 के ऊपर 3 सर्कल है तो 4 की पावर है वो 4 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 27, प्लस में 2 की पावर 5 यानी 32, और प्लस में 4 की पावर 4 तो 256, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका 256। अब इसको जोड़ोगे तो 6 2 8, 8 और 7 15, 1 और 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, और 2 और 1 3, तो 315 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 3, और 3 में यहां पे इसने क्या किया अभी, इसमें इसने जोड़ दिया 4, और फिर इसने जोड़ दिया यहां पे 16 किया तो इसने 11 जोड़ दिया भी, 11 और 7 16, 11 10 और 6, 10 और 7 10 में इसमें कितना जोड़ा, तो 7 में 10 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा, क्या है यार, 9 जोड़ेगा इसे, ये 9 जोड़ेगा, 9 यानी पहले 4 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, और फिर 25 जोड़ेगा, 25 ने 16 जोड़ेगा, फिर 16 जोड़ेगा तो ये आपके पास में 35 हो रहा है क्या, 16 16 32 35 तो नहीं हो रहा। तो यहां पे पहले 4 जोड़ा, 9 और 7 16 हो गया, 9 जोड़ दिया, फिर 16 के अंदर है वो 16 जोड़ेगा, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, तो ये आपके पास में यहां पे देखो भी 3 का मैंने 3 इंटू 2 कर दिया, 3 2 6 प्लस 1 कर दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। फिर मैंने किया 7 इंटू 2, 7 2 14, और फिर प्लस मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया तो कितना आ गया अभी 16 आ गया, और यहाँ पे प्लस 1 किया था, और फिर 16
इंटू 2, 16 2 32 और 3 जोड़ दिया 35 आ गया। और फिर 35 इंटू 2, 35 2 17 और प्लस करना है 4 तो 74 आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से 74 आएगा तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले एक जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और गुणा है वो 2 से ही कर रहा है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी मैं एक्स की इकलौती बेटी हूं, मैं एक्स की इकलौती बेटी हूं और वाई मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। अब देखो भी, मैं है ना, मैं एम से मैं है वो एक्स की इकलौती बेटी हूं, एक्स है इसकी इकलौती बेटी है भी ये, ठीक है, ये बेटी है। और आगे इसने बोला है और वाई मेरे पति जेड की इकलौती बेटी है, वाई है ना वो मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। तो यहां पे ये एक्स की बेटी है और इसका जो पति है उसका नाम है वाई, उसका नाम क्या है वाई, यानी और एक्स वाई मेरे पति, ये इसका पति है भी, ये इसका पति है तो ये पति हो जाएगा भी इस प्रकार से, ठीक है, ये पति है। और यहां पे वाई मेरे पति जेड, वाई मेरे पति जेड, थोड़ा सा गलत कर दिया, दोबारा से देखना भी इसको, यहां पे डायग्राम भी गलत बन गया अपना। अब यहां पे देखो भी, यानी मैं एक्स की बेटी हूं तो ये लो एक्स है और एक्स की बेटी कौन है भी, तो एक्स की बेटी है वो मैं हूं, एक्स की बेटी हूं मैं। और यहां पे बोला भी और वाई मेरे पति जेड, वाई है वो मेरे पति जेड, तो यहां पे मेरा पति कौन है भी, जेड है, तो ये लो जेड आ गया। और ये जेड क्या है भी, पति है, ठीक है। वाई मेरे पति जेड की बहन, जेड की बहन, ये लो भी जेड की बहन आ जाएगी। और जेड की बहन का इकलौता पुत्र है कौन, वाई, इकलौता पुत्र कौन है, वाई है। तो इसका मतलब वाई है वो जेड के साथ कनेक्टेड है, किस रूप में, तो जेड है वो मामा है भी, जेड क्या है, मामा है, क्योंकि जेड की बहन का पुत्र है वाई और जेड क्या हो जाएगा, वाई का मामा हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये यानी मैं क्या लगूंगा, मैं है वो क्या लगेगी, तो ये लगेगी मामी, मामी। और यहां पे ये इसकी बेटी है, तो यहां पे इसने बोला यदि डी वाई का नाना है, डी है ना वो वाई का नाना है, ये लो डी, और ये किसका नाना है भी, ये वाई का नाना है। वाई का नाना कब बनेगा भी, जब डी है वो ये जेड और उसकी बहन का पिता होगा, जेड और उसकी बहन का पिता होगा तभी नाना लगेगा भी, ठीक है। तो ये डी है ना वो जेड का पिता है और जेड की बहन का भी पिता है। आगे इसने बोला तो मेरा डी से क्या संबंध है, यानी मेरा डी के साथ में क्या संबंध है, तो ये भैया मेरे पति का पिता है, मेरे पति का पिता है तो मेरा ससुर लगेगा भी, मेरा ससुर हो जाएगा। और मैं है वो उस डी की बहू लगूंगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे क्या रिलेशन लगेगा। अब देखो भी आपस में बाहर बाहर वालों का सभी का गुणा करवा दो, 3 5 15, 15 2 30 और 30 तिया 90, यानी टोटल क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। अंदर वाली संख्या का आपस में गुणा करो, 15 छिक्का 90, तो इसका योग भी 90 हो रहा है। इसी प्रकार से 2 चौके 8 और 8 छिक्का 24 और 24 एकम 24 और 2 चौके 8 और 8 छिक्का 48 और 48 एकम 48, तो यहां पे इसका गुणन कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। और इसका योग गुणा करवाओगे 12 चौका 48, तो यहां पे भी 48 हो रहा है। इसी प्रकार से 2 तिया 6 और 6 चौका 24 और 24 दुए 48, तो इसका गुणा भी क्या है, 48 हो रहा है। तो एक दे रखा आपको 6, एक आपको 4 दे रखा है, 4 को कितने से गुणा किया जाए कि 48 आ जाए, तो 4 को 12 से गुणा कर दो अभी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे
बी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।